नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूपांतरण। टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो जैसा कि हमने इससे पहले व्याकरण का जो अंतिम टॉपिक था अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्दों की समाप्ति हमने कर ली थी। उसी सिलसिले को पुनः जारी रखते हुए उसी बुक में से आज का टॉपिक, आगे का टॉपिक है शब्द रूपांतरण। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द रूपांतरण। क्या होता है शब्द रूपांतरण? शब्द रूपांतरण अर्थात शब्दों के रूप में अंतर करना। शब्दों के रूप में अंतर करना, किस तरीके से अंतर कर सकते हैं हम शब्दों के रूप में? शब्दों में किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है? किन के माध्यम से शब्दों में रूप परिवर्तन किया जा सकता है? तो इस संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। और आपको पता है कि शब्दों में बदलाव की जब बात आती है तो एक ही शब्द हमारे जहन में आता है, वो होता है विकारी शब्द। वो कौन सा होता है? विकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें बदलाव किया जा सकता है, जिसमें बदलाव संभव है। जिसमें बदलाव संभव है तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो इसी संदर्भ में परिभाषा पढ़ लेते हैं कि शब्द रूपांतरण होता क्या है। असल में विकारी शब्दों अर्थात वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन किया जा सकता है। किसके माध्यम से? काल के माध्यम से, वचन के माध्यम से, कारक के माध्यम से तथा लिंग के माध्यम से जिनमें बदलाव किया जा सकता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। यानी इन शब्द में जो विकार उत्पन्न करने वाला है उनको क्या कहते हैं? विकारक कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है तो वही शब्द रूपांतरण कहलाता है। यानी इन सब से बदलाव होता है। लिंग से बदलाव होता है, वचन से वाक्य में बदलाव होता है, शब्द के रूप में परिवर्तन होता है, लिंग से परिवर्तन होता है, कारक से परिवर्तन होता है, काल से परिवर्तन होता है, वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है, उसे ही हम शब्द रूपांतरण कहते हैं। तो इसी संदर्भ में आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लिंग। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लिंग। अर्थात विकारी शब्दों के परिवर्तन के संदर्भ में बात करते हैं तो लिंग भी एक ऐसा रूप है, लिंग भी एक ऐसा रूप है जिनके माध्यम से शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज सबसे पहले हम लिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में वचन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कारक, काल, आगे क्रम से हम पढ़ते चले जाएंगे। तो आज का टॉपिक अपना है लिंग। क्या होता है लिंग? लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। अर्थात पहचान किसी की होती है तो वो लिंग के माध्यम से होती है। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति से संबंध रखता है और पुल्लिंग जो मनुष्य, और पुल्लिंग जो पुरुष जाति से संबंध रखता है। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। अर्थात विकारी वे विकारी शब्द जिसमें किसी से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। वह लिंग कहलाता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अर्थात पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे गोविंद, गोविंद किसी पुरुष अर्थात लड़के का नाम का बोध करवाता है। मेरा
जैसे मेरा थैला तो, या मेरा हाथ, तो ये इस मेरे से पता चल रहा है कि हाथ है वो पुल्लिंग शब्द है, हाथ पुल्लिंग शब्द है। काला, काला जूता, जाता है, ये सारे शब्द है वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अच्छा, अर्थात विकारी वे शब्द जिनसे किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे सीता है, अध्यापक है, अध्यापक है पुल्लिंग, और इसके अंदर जैसे ई का प्रत्यय जुड़ा तो अध्यापिका बन गया। मेरा, मेरा का मेरी, काला का काली, जाता का जाति, तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हो गए। इनसे स्त्री जाति की प्रक्रिया का बोध होता है, या इनसे स्त्रीलिंग शब्द की पहचान होती है, या स्त्रीलिंग का बोध होता है। लिंग की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं? लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं तो कुछ सदा स्त्रीलिंग, कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में शब्द रहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो परंपरा के कारण कभी तो पुल्लिंग और कभी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। पुल्लिंग शब्दों की या पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है। प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द, जैसे प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों में जैसे पुरुष है, पुल्लिंग शब्द में आएगा हमेशा। आदमी है, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गेंडा, मेंढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ, ये सारे शब्द प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं, और ये सारे शब्द है वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ये तो प्राणीवाचक शब्दों की बात रही। अब अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं और उनकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, मोस्टली ये ध्यान रखना है हमें। और इनसे एक प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। पर्वतों के नाम हमेशा किस में होते हैं? पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। पहली बात, जैसे हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, या कैलाश पर्वत है, ये सारे पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत गिने जाते हैं। महीनों के नाम जैसे जनवरी है, फरवरी है ना, और इसके अलावा जो हिंदी महीनों के नाम हैं वो भी आपके अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अर्थात हिंदी महीनों के नाम और अंग्रेजी महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग संज्ञा शब्द में गिने जाते हैं। आगे, दिन या वारों के नाम, दिन अर्थात सोमवार, मंगलवार, ये सारे हैं वो पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, और जहाँ अपवाद होगा उसका मैं मोस्टली आपको है वो बतवा दूंगा। देशों के नाम, देशों के नाम, सारे देशों के नाम पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, लेकिन अपवाद स्वरूप में श्रीलंका है वो ये स्त्रीलिंग शब्द है। श्रीलंका स्त्रीलिंग शब्द है। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, सारे ग्रहों के नाम है वो पुल्लिंग शब्द है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र है, राहु है, ये सारे है वो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अपवाद के रूप में पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब इनका सबसे ज़्यादा इनकी क्या होती है कि कोई भी शब्दों की स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको वाक्य के अंदर प्रयुक्त कर लेना चाहिए। तो 99% उनकी स्वतः ही वहाँ पे हमें पहचान हो जाती है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप जो शब्द होते हैं उनका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना, या हमारे ध्यान में रहना वो जरूरी है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन बाकी जितने भी ग्रहों के नाम है वो सारे पुल्लिंग शब्द हैं। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य उग गया या सूर्यास्त हो गया, चांद निकल गया, ना कि चांद निकल गई। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। आगे है धातुओं के नाम।
धातुओं के नाम जितनी भी धातु हैं, जैसे सोना है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, ये सारे पुल्लिंग शब्दों में आता है। सोना गल गया, लेकिन चांदी की जब बात आती है तो चांदी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, हमेशा ध्यान रखना। चांदी के भाव ये हैं, या चांदी गिर गई, या चांदी चढ़ गई, चांदी को गला दिया, ये सारे वाक्य में प्रयुक्त करके इस तरीके से हमें ध्यान रखने चाहिए। आगे हैं वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम लगभग पुल्लिंग शब्दों में ही आते हैं। अपवाद स्वरूप एक इमली जो वृक्ष है, इसका हम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करते हैं। चलिए, अनाजों के नाम, लगभग अनाजों के नाम है वो पुरुष पुल्लिंग शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। अपवाद स्वरूप एक ज्वार है, या ज्वार के अलावा आप मक्का ले सकते हैं। मक्का हमेशा स्त्रीलिंग शब्द प्रयुक्त होता है। सरसों है, अरहर है, ये भी स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। आगे हैं द्रव्य पदार्थों के नाम। द्रव्य पदार्थों के नाम जितने भी है वो सारे पुल्लिंग शब्दों में, जैसे तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, सारे। लेकिन अपवाद स्वरूप लस्सी और चाय है वो स्त्रीलिंग है। लस्सी बना ली, चाय बना ली। और उसके अलावा जैसे समयसूचक शब्द है, जैसे क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, ये सारे पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर रात और साय, संध्या, दोपहर की बात करें तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। रात हो गई, साय हो गई, संध्या का समय हो गया, दोपहरी हो गई, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। वर्णमाला के वर्ण में सारे पुल्लिंग है, लेकिन ई और री की बात करें तो ये स्त्रीलिंग है। समुद्रों के नाम ये सारे पुल्लिंग है। समुद्रों के नाम में जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, सारे। मूल्यवान पत्थरों के, रत्नों के नाम सारे पुल्लिंग में, हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, सारे। लेकिन अपवाद में मणि और ये लाल है वो स्त्रीलिंग शब्द है। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम जितने भी है वो पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अपवाद स्वरूप में गर्दन है वो स्त्रीलिंग शब्द है। गर्दन टेढ़ी हो गई, जीभ बहुत चलती है, अंगुली सीधी है, या अंगुली टूट गई, तो ये सारे स्त्रीलिंग है, ये अपवाद स्वरूप है। देवताओं के नाम, देवताओं के नाम सारे पुल्लिंग में आते हैं, और देवियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। देवियाँ वैसे ही देखा जाए तो स्त्रीलिंग ही है शब्द ही। और इसमें इसके अलावा ख, ज, न, य के अंत वाले शब्द हमेशा, ये त्र है, अंत वाले शब्द हमेशा इस पुल्लिंग होते हैं। जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। इसके अलावा कुछ प्रत्यय हैं, अगर उन प्रत्ययों का हम ध्यान रखते हैं और इतने शब्दों का अगर ध्यान रखते हैं तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जैसे आपा है, आव है, आवा है, आर, ए, अन्न, इये, एरा, त्वे, दान, पन, ये, खाना, वाला, जितने भी ये प्रत्यय है, इन प्रत्ययों से युक्त अगर कोई भी शब्द निर्मित होता है तो वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होगा, हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होगा। जैसे आपा, बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, है ना। आवा जैसे पहनावा, पहनावा कैसा है। आर, सुनार, है ना। और उसके अलावा जैसे दर्शन है, तो दर्शन में पूजनीय, और चचेरा, और त्व से जैसे मतलब देवत्व, दान से फूलदान, देहदान, पन से बचपन, लड़कपन, ये सारे शब्द है वो सारे पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। चलिए आगे है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ध्यान रखना है हमें, तिथियों के जो भी नाम है वो सारे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीया, या दूज, बीज, जो भी है, ये सारे स्त्रीलिंग शब्दों में ही प्रयुक्त होते हैं। भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम सारे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। भाषाओं में जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, जापानी, मलयालम, कन्नड़, जो भी है, जितनी भी सारी भाषाएं हैं वो सारी स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सारे स्त्रीलिंग है। बोलियों के नाम,
बोलियों में जैसे ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, राजस्थानी, गुजराती, ये सारी है वो स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, जो भी है सारी स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ये सारे है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा देवियों के नाम मैंने बता दिए हैं, देवताओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं, महिलाओं के नाम सारे स्त्रीलिंग में होते हैं, और इसके अलावा लताओं के जो नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अमरबेल है, मालती है, तोरई है, ये सारे स्त्रीलिंग है। इसके अलावा स्त्रीलिंग की किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं वो भी इसमें दिया हुआ है। जैसे कुछ प्रत्ययुक्त शब्द होते हैं जिनके पहचान अगर हम ध्यान कर लेते हैं या इनकी पहचान रखते हैं तो स्त्रीलिंग शब्दों की लगभग वो हमें स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। जैसे आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, त, ता, ति आदि प्रत्ययुक्त शब्द जो भी होते हैं वो सारे शब्द है वो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। सारे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे छात्र है, छात्र में जैसे आ प्रत्यय जुड़ा तो वो छात्रा बन जाता है। तो आ प्रत्यय युक्त कोई भी शब्द होता है वो स्त्रीलिंग प्रयुक्त होता है। मीठा है, मीठा में आई प्रत्यय जुड़ा तो मिठाई बन गया। ठाकुर है, ठाकुर में आइन प्रत्यय जुड़ा तो ठकुराइन बन गया, है ना। उसके बाद में जैसे नौकर है, नौकर में आनी प्रत्यय जुड़ा तो नौकरानी बन गया। सजाना, सजाना, सजाना के साथ में अगर आवट प्रत्यय जुड़ता है तो सजावट बन जाता है। इसके अलावा जैसे ईया है, ई है, ता है, ती है, ये सारे प्रत्ययुक्त अगर शब्द कहीं भी होते हैं तो वो लगभग नहीं, वो हमेशा ही स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे इकारांत शब्द जो भी होते हैं प्राय वो स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद स्वरूप में अगर दही है, इकारांत का मतलब वो होता है कि वो शब्द जिसके अंत में ई की मात्रा प्रयुक्त होती है। जैसे अपवाद में दही है वो पुल्लिंग है, दही खट्टा है। घी, पानी, मोती, ये सारे शब्द है वो पुल्लिंग है। ये अपवाद स्वरूप में इसको ध्यान रखना है। आकारांत शब्द, इकारांत और आकारांत तो लगभग आपको यही ध्यान रखनी है कि इकारांत और आकारांत शब्द जो भी है वो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। छात्र का छात्रा हो जाता है। फिर आकारांत संज्ञेय शब्द अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कृपा है, लज्जा है, गरिमा है, महिमा है, लग्गिमा है, ये सारे है वो स्त्रीलिंग होती है। उसके अलावा उकारांत भी है, वो संज्ञा शब्द लगभग आपके स्त्रीलिंग होगी। अपवाद स्वरूप अगर देखें तो गुरु है, मरु है, तरु है, वायु है, आयु है, धातु है, ये अपवाद स्वरूप की कुछ संज्ञा शब्द हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं। उसको पुरुषवाचक या पुल्लिंग में रखा जाता है। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा कुछ भिन्न रूप होते हैं जो कतिपय शब्द हमें उनका अलग से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कवि पुल्लिंग शब्द है तो इसका अगर स्त्रीलिंग बनाना होगा तो ये कवयत्री बनेगा, कवयत्री बनेगा। मतलब इसमें कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं जुड़ता है, अर्थात उसमें मतलब इसमें कोई प्रत्यय और वो इकारांत उकारांत का चक्कर नहीं है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है अलग से। वर का वधु हो जाएगा, जैसे विद्वान का विदुषी हो जाएगा, वीर का वीरांगना हो जाएगा, मर्द का औरत हो जाएगा, साधु का साध्वी है। जैसे इसी के अलावा जैसे बादशाह का बेगम हो जाएगा और ससुर का सास हो जाएगा। ये कुछ शब्द हैं जिन भिन्न रूप में आते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ शब्द वो होते हैं जिनमें पूर्व में मादा लगा करके पहचान की जाती है। जैसे खरगोश है, खरगोश आपके पुल्लिंग शब्द है। अगर खरगोश के आगे हमने मादा लगा दिया तो वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, मादा खरगोश, अर्थात मादा का मतलब स्त्रीलिंग होता है। और इनमें ये नहीं है कि खरगोश का खरगोश नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मादा खरगोश अर्थात स्त्रीलिंग में माना जाएगा। भेड़िया तो मादा भेड़िया हो जाएगा, भालू मादा भालू। इसके अलावा कुछ शब्द है जिनमें मान के स्थान पर मति लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे श्रीमान का श्रीमती हो जाता है, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाता है, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाता है।
कुछ शब्दांत वो होते हैं जिसमें वान के स्थान पर वती लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे गुणवान का गुणवती हो जाता है, पुत्रवान का पुत्रवती हो जाता है। कुछ में आइन लगा करके वो सब बता ही दिया मैंने। और कुछ शब्द वो होते हैं जिनमें ई के स्थान पर इनी लगा करके स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे हाथी का हाथी नहीं हो जाता है, तपस्वी का तपस्वी नहीं बन जाता है, स्वामी का स्वामी नहीं बन जाता है। इस तरीके से हमें कुछ शब्द है वो ध्यान रखना है। अक को इका में बदल करके स्त्रीलिंग बदला जा सकता है, जैसे लेखक को लेखिका, नायक को नायिका। ये शब्द है वो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ शब्द और हैं जैसे जिनमें कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, डॉक्टर है, मैनेजर है, प्रिंसिपल है। ये सारे शब्द है जिनमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता है। जितना मुझसे बना मैंने मैटर एकदम अच्छी तरीके से शॉर्ट रूप में और सार रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। 2-3 किताबों का मेरे पास संग्रह था। डॉक्टर हरदेव बाहरी जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं से 12वीं तक की जो पुस्तक है उसका, और 1-2 पुस्तक और थी जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। 2-3 पुस्तकों का सार संग्रह करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसके अलावा भी अगर कुछ होगा, जैसे कुछ शब्द है आपके, जैसे कोयल है, कोयल हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, इसको अगर पुल्लिंग लिखेंगे तो नर कोयल हो जाएगा। गिलहरी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, अगर इसको पुल्लिंग लिखेंगे तो वो नर गिलहरी हो जाएगा। छिपकली नर छिपकली। ये सारे शब्द इस तरीके से हमें कुछ है वो शब्दों का ध्यान रखना है। और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है, बहुत शार्प से रूप में इस नोट्स को बनाया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें। और लाइक करने के बाद में वीडियो आपको कैसा लगा है उसके बारे में आप अपनी अमूल्य उचित राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।